हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग अपने तैयारी को कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग इवोल्यूशन टॉपिक को पढ़ रहे थे। उसमें आज हम लोग ट्रेसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग ट्रेसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व्ड के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है, इसमें ना तो इंटायर ऑर्गेनिज्म एंड न ही ऑर्गेनिज्म का पार्ट फॉसिलाइज्ड होता है, बट ऑर्गेनिज्म के हार्ड मीडिया के द्वारा एक इम्प्रेशन या मार्क्स छोड़ा जाता है जिसमें पैलिएंटो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी पाए जाते हैं, जो फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं। इसमें न तो इंटायर ऑर्गेनिज्म एंड न ही ऑर्गेनिज्म का पार्ट फॉसिलाइज्ड होता है, लेकिन ऑर्गेनिज्म के हार्ड मीडिया के द्वारा एक इम्प्रेशंस या मार्क्स छोड़ा जाता है जिसमें पैलिएंटो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी पाए जाते हैं, जो फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं। तो इसमें पहला है माउल्ड एंड कास्ट। तो चलिए हम लोग पहला देखते हैं माउल्ड एंड कास्ट के बारे में। माउल्ड्स एंड कास्ट्स। तो चलिए हम लोग माउल्ड्स एंड कास्ट के बारे में देखते हैं। माउल्ड्स इज एन इम्प्रेशंस ऑफ हार्ड पार्ट्स। माउल्ड्स इज एन इम्प्रेशंस ऑफ हार्ड पार्ट्स। एग्जाम्पल है सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बरीड इन सेडिमेंट और मड एंड लॉन्ग टाइम के बाद रॉक बन जाए, तत्पश्चात ऑर्गेनिज्म का डीके ऑर्गेनिक मटेरियल रिमूव्ड कर दिया जाए बाई percolating acidified water and becomes a cavity. Pits are depressions and formed external configuration and surface marking the original material is called external molds. तो नेक्स्ट पॉइंट है, एंड यदि सेल की इंटरनल कैविटी में सेडिमेंट या मड फिल्ड हो जाए, और यदि सेल में की इंटरनल कैविटी में सेडिमेंट या मड फिल्ड हो जाए एंड पर कुलेटिंग एक्शन के द्वारा सेल वाटर में डिजॉल्व्ड हो जाए तो उसे इंटरनल माउल्ड्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इंटरनल सरफेस पर एग्जैक्ट शेप ऑफ एनिमल रिप्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, माउल्ड्स आर अवेलेबल लार्जली। पहला मोलस्कन सेल्स, दूसरा फोर्मेनिफोरा और तीसरा है रेडियोलेरिया। अब हम लोग चलिए कास्ट्स के बारे में देखते हैं। जब एक्सटर्नल माउल्ड्स की कैविटी में नेचुरली मिनरल्स या सैंड पार्टिकल्स फिल्ड हो जाए तो उसे नेचुरल कास्ट्स कहते हैं। जब एक्सटर्नल माउल्ड्स की कैविटी में नेचुरली मिनरल्स या सैंड पार्टिकल्स फिल्ड हो जाए तो उसे नेचुरल कास्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि लैटेक्स या रबर सॉल्यूशन प्लास्टर ऑफ पेरिस या वैक्स फिल्ड कर दिया जाए तो उसे आर्टिफिशियल कास्ट कहते हैं। और यदि लैटेक्स या रबर सॉल्यूशन प्लास्टर ऑफ पेरिस या वैक्स फिल्ड कर दिया जाए तो उसे आर्टिफिशियल कास्ट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रैक्स या एंड ट्रेल्स। ट्रैक्स एंड ट्रेल्स। तो ट्रैक्स फुटप्रिंट। तो चलिए हम लोग ट्रैक्स फुटप्रिंट के बारे में देखते हैं। ओवर ड्राई लैंड, सी बॉटम, मडी इन्वायरमेंट एंड वेट लैंड पर डिप्रेशंस सैंड या मड को रिसीव्ड करके सेडिमेंट्स के द्वारा कवर्ड हो जाए बिना इवॉल्व्ड या डिस्टर्ब के तो एनिमल के फुटप्रिंट प्राप्त हो जाते हैं। ओवर ड्राई लैंड, सी बॉटम, मडी इन्वायरमेंट एंड वेट लैंड पर डिप्रेशन सैंड या मड को रिसीव्ड करके सेडिमेंट्स के द्वारा कवर्ड हो जाए बिना इवाल्व या डिस्टर्ब के तो एनिमल के फुटप्रिंट प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यही फुटप्रिंट ट्राइएसिक रॉक्स ऑफ कट वैली में डायनासोर के देखे गए। यही फुटप्रिंट्स ट्राइएसिक रॉक्स ऑफ कनेक्टिकट वैली में डायनासोर के देखे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रेल्स। जब कोई एनिमल सेडिमेंट रॉक्स पर इरेगुलर मूवमेंट्स करता है तो उसे ट्रेल्स कहते हैं, जैसे क्राउलिंग ऑफ वार्म या स्नेल्स। ट्रेल्स, जब कोई एनिमल सेडिमेंट रॉक्स पर इरेगुलर मूवमेंट करता है तो उसे ट्रेल्स कहते हैं। एग्जाम्पल है क्राउलिंग ऑफ वार्म या स्नेल्स। नेक्स्ट पॉइंट है, द ड्रैगिंग टेंटिकल्स ऑफ जेलीफिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द ड्रैगिंग टेंटिकल्स ऑफ जेलीफिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इम्प्रेशंस ऑफ फिन्स ऑफ फिश। और नेक्स्ट है मार्किंग ऑफ मूवमेंट्स ऑफ क्रस्टेशियन या अर्चिन्स। तो नेक्स्ट पॉइंट है बरोज एंड बोरिंग। तो चलिए अब हम लोग बरोज एंड बोरिंग को देखते हैं। सम एनिमल रॉक्स में बरो बिल्स एंड वेल्स बनाते हैं, शेल्टर एंड सर्च ऑफ फूड। सम एनिमल्स रॉक्स में बरो बिल्स एंड वेल्स बनाते हैं शेल्टर एंड सर्च ऑफ फूड के लिए, शेल्टर के लिए और फूड के लिए। यदि बरोज या ट्यूब्स सेडिमेंट रॉक्स पर बने तो उन्हें फॉसिल्स बरो कहते हैं। यदि बरो या ट्यूब्स सेडिमेंट रॉक्स पर बने तो उन्हें फॉसिल्स बरो कहते हैं। एग्जाम्पल है बाईवाल्व एंड अदर मोलस्कन्स, स्पंज एंड वार्म। एग्जाम्पल है बाईवाल्व एंड अदर मोलस्कन और स्पंज एंड
वार्म। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बोरिंग के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बोरिंग। एनिमल्स मेड हिल्स इन वुड एंड ऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट। एनिमल्स मेड होल्स इन वुड एंड ऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट है गैस्ट्रोलिथ्स एंड कॉप्रोलिथ्स। तो चलिए हम लोग गैस्ट्रोलिथ्स को देखते हैं। हार्ड स्टोनी पीसेस फाउंड फ्रॉम स्टोमक ऑफ एनिसेंट रेप्टाइल्स एंड फिशेस। गैस्ट्रोलिथ्स में क्या है? हार्ड स्टोनी पीसेस फाउंड फ्रॉम स्टोमक ऑफ एनिसेंट रेप्टाइल्स एंड फिशेस। नेक्स्ट पॉइंट है कोप्रोलाइट्स। तो चलिए हम लोग कैप्रोलाइट्स को देखते हैं। फॉसिल्स फीसेस ऑफ एनिसेंट एनिमल्स इत्यादि की स्टडी से एनिमल्स का फूड का पता किया जाता है। फॉसिल्स फीसेस फीकस से ऑफ एनिसेंट एनिमल इत्यादि की स्टडी से एनिमल्स के फूड का पता किया जाता है, जैसे माइक्रोफॉसिल्स, केमिकल फॉसिल्स और स्यूडोफॉसिल्स। तो चलिए अब हम लोग माइक्रोफॉसिल्स के बारे में देखते हैं। माइक्रोफॉसिल्स ऐसे फॉसिल्स जिन्हें ओनली लाइट या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ऑब्जर्व्ड किया जा सके उन्हें माइक्रोफॉसिल्स कहते हैं। ऐसे फॉसिल जिन्हें ओनली लाइट या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ऑब्जर्व्ड किया जा सके उन्हें माइक्रोफॉसिल्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल है स्पोर्स एंड पॉलेंस। एग्जांपल है स्पोर्स एंड पॉलेंस। दूसरा है केमिकल फॉसिल्स। तो चलिए हम लोग केमिकल फॉसिल्स के बारे में देखते हैं। वर्तमान में बायोकेमिस्ट एंड जियोकेमिस्ट ने फॉसिल्स मेनी वेराइटीज को खोजा था, उन्हें केमिकल फॉसिल्स कहा था। वर्तमान में जो बायोकेमिस्ट एंड जियोकेमिस्ट थे उन्होंने फॉसिल्स मेनी वेराइटीज के खोजे थे, उन्हें केमिकल फॉसिल कहते हैं। अब हम लोग तीसरा पॉइंट स्यूडोफॉसिल्स के बारे में देखते हैं। स्यूडोफॉसिल्स मेनी इनऑर्गेनिक ओरिजिन, जो ऑर्गेनिक ओरिजिन को रिजेंबल हैं, जो सेडिमेंट रॉक्स पर पाई गई, जिन्हें स्यूडोफॉसिल्स कहते हैं। मेनी इनऑर्गेनिक ओरिजिन, जो ऑर्गेनिक ओरिजिन से रिजेंबल्ड हैं, जो सेडिमेंट रॉक्स पर पाई गई, जिन्हें स्यूडोफॉसिल्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम लोग माइक्रोफॉसिल्स, स्यूडोफॉसिल्स, केमिकल फॉसिल्स और बरोज एंड बोरिक ट्रेसेस के बारे में हम लोगों ने डिटेल्ड स्टडी किया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में द जियोलॉजिकल टाइम टेबल स्केल के बारे में स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोगों को BSc MSc में बॉटनी या जूलॉजी से किसी भी टॉपिक पे नोट्स चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। और फ्रेंड्स आप लोगों को अगर किसी भी टॉपिक पे नोट्स चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, हम उसको नए वाले वीडियो में ज़रूर लेकर आएंगे। और फ्रेंड्स हम लोग इवोल्यूशन का एकदम स्टेप बाय स्टेप नोट्स से शेयर कर रहे हैं, तो आप लोग नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, जिससे आपको हिंदी इंग्लिश मीडियम में नोट्स है तो आप लोग को पढ़ने में आसानी होगी। और फ्रेंड्स वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। थैंक यू एवरीवन।